आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने परमेश्वर का एक वचन लेकर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे और परमेश्वर के उस गुप्त भेदों को जानने पाओगे जो परमेश्वर के कलाम पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। यहाँ यूं लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने पर था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ प्रभु, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बड़ा सामर्थी है। यहाँ पर हम 2 घटनाएं देखते हैं। एक घटना वो है जो कि सुपरनेचुरल है, जो कि हमारी आंखों के सामने घटी नहीं, परंतु हम विश्वास करते हैं ये ऐसा हुआ है और ये ऐतिहासिक घटना है। और यहाँ पर एक दूसरी घटना ये है कि हम देखते हैं कि 2 पुरुष हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसका मतलब कि चेला है और उसके पीछे पीछे चलता है। यहाँ पर देखते हैं कि एलिया एक ऐसा नबी हुआ है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो इज़राइल के अंदर एक ऐसा नबी हुआ है, वो जिसका जिक्र राजाओं की पुस्तक में दिया है। वह ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के संग संग चलता था। वह वैसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की वाणी को सुनता था, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग होकर चलता था। यहाँ हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर की सेवा को पूरा किया और सेवा पूरा करने के बाद परमेश्वर उसे इतना प्रेम करते हैं, उसे जीवित ही उठा लेने पर है। यहाँ पर एक इसका चेला है एलिया का, वो उसका नाम है एलीशा। एलीशा उसका सहयोगी होता है, उस सारे छोटे मोटे कामों को करने वाला एक दास है। हम देखते हैं कि वो अपने मेंटर के साथ साथ बना रहता है। हम देखते हैं कि एलीशा अपने गुरु, अपने जो परमेश्वर का दास है और सच्चा दास है, ये नहीं कि कोई दिखावटी है, और वो दास जो कि खरा है और हर एक बात में परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को ढालने वाला, उसकी योजना में चलने वाला और निडर और निर्भय रहने वाला परमेश्वर का दास है। उसका वो संगी है, उसके साथ साथ चलता है। वह कहता है कि परमेश्वर मुझे आज स्वर्ग में उठा लेने पर है। तो कहता है कि हे गुरु, हे मेरे मेरे स्वामी, मैं तेरे संग संग होकर चलूंगा। जहां जहां एलिया चला वहां वहां एलीशा भी चला। वो जैसे जैसे कहा, परमेश्वर के आत्मा ने उसे अगुवाई करी, वो अलग अलग स्थान में गया। पहले जब वो परमेश्वर के द्वारा उठा लिए जाने पर था, तब क्या हुआ कि वो एलीशा से कहता है कि परमेश्वर मुझे बेतेल तक भेजता है। गहराई से हम जानते हैं, वो देखते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि एलीशा अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी। जो आशीष एलिया के पास थी वही एलीशा के पास ठहरी। वो क्या करता है कि उसकी परीक्षा होती है कि वो कितना की परमेश्वर के दास के साथ बना रहता है, कितना की उसकी बातों को समझता है। हम देखते हैं जहां जहां एलिया चला, उसको 3 जगह भेजा और 3 जगह भेजने के बाद भी वो ये नहीं कहा उसने कि नहीं मैं थक गया हूँ, मैं तेरी बात को एग्री नहीं करता, तो बार बार झूठ बोल रहा है, या फिर मैं विश्वास नहीं करता कि तू उठा लिया जाएगा। परंतु उसने उसकी बातों को विश्वास किया, उसने उसकी घटनाओं को, उसके पुराने जीवन को देखा। जब वो परमेश्वर के साथ चलता हुआ बहुत से उसने आश्चर्यचकित कार्य किए उस देश के अंदर, इज़राइल के अंदर बहुत आश्चर्य कर्म किए। और जब वो चले तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 बातें। यहाँ पर पहली बात ये है कि एलिया उसको जब जब कहता है कि परमेश्वर मुझे दूसरे स्थान पे भेजता है, फिर वो इनकार नहीं करता। एलीशा उसके साथ बना रहता है। हम देखते हैं कि जब आपका मेंटर, आपका स्वामी, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, या परमेश्वर का चुना हुआ दास जिसे परमेश्वर ने एक पदवी दी है और परमेश्वर की योजना में चलता है, उसके साथ आप उसके जो परमेश्वर ने उसको वचन दिया है उसकी बातों पे कितना अमल करते हैं, तो वो वचन ही आपको पकड़े रहना है और से दास के बातों को ग्रहण करना है। वो कहता है कि ऐसा कर, वो आपने कोरिलेट करना है वचन के साथ कि वो वह दास, वो प्रभु का सेवक सचमुच में परमेश्वर की खरी बातों पे उतरता है या नहीं। क्या वह अपनी बताई हुई बातें, संसारिक बातों पे लगा हुआ है। क्योंकि हमें देखना है कि
उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं। हम देखते हैं एलीशा और एलिया दोनों प्रभु से प्रेम करते हैं। एलिया परमेश्वर से भरपूर प्रेम करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, और यही चीज हम एलीशा के अंदर भी पाते हैं। वो अपने स्वामी, अपने मेंटर की योजना, अपने उसकी इच्छा और जो उसको प्रभु की ओर से मिली है, उसके अनुसार वो चलता है। उसको इनकार नहीं करता कि मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। जिसने परमेश्वर के मसीह को, जिसने परमेश्वर की आशीष को, जिसने परमेश्वर के उस अभिषेक को हासिल करना है, वो अपने गुरु के साथ चलेगा। वो अपने गुरु के बातों को ग्रहण करेगा और उसके वचनों पे बना रहेगा। और हम देखते हैं कि जब एलिया स्वर्ग में उठा लिए जाने पर था, तो एलीशा उसके साथ साथ चला। और हम देखते हैं कि जब उसके साथ चला तो उसने वो आशीष पाई, यानी कि वो अभिषेक जो एलिया के पास था, उसका दुगना अभिषेक उसके पास, एलीशा के पास मिला। कहता है, हम 10 से पढ़ते हैं। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने पर के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। ये वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। यहाँ पर एक सुपरनेचुरल कार्य देखते हैं। देखो, हमारे लिए, हम मनुष्य हैं और साधारण हैं, और हमें लगता है यह घटना साधारण है, यह कथा कहानी है। जबकि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, ये वास्तविक घटना है। और ये घटना ऐसी है जो आज भी इतिहास में है दर्ज। इज़राइल की उस भूमि पर है जो यर्दन में के पास घटी है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक सुपरनेचुरल कार्य होता है। वहाँ एक मनुष्य जो आत्मरीति से परमेश्वर की इच्छा में चलता है, परमेश्वर उसको उस संसारिक मनुष्य से, जिसको अभी चुना नहीं है, जिसने परमेश्वर को अभी देखा नहीं है, परंतु विश्वास किया है अपने मेंटर के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा उसने ग्रहण किया है कि उसका मेंटर कैसे कैसे परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा पर चलता है। और उसने वो आशीष पाई जो हम देखते हैं कि जब उसके आंखों के सामने से वो घटना घटती है, तो उसको क्या दिखता है कि एक अग्नि में रथ दिखता है और उसके साथ अग्नि में घोड़े दिखते हैं। एक ये सुपरनेचुरल घटना है जहां पर अग्नि, अग्नि पवित्रता का निशानी है। अग्नि एक पवित्रता का पहचान है। ऐसे ही जल भी एक पवित्रता की निशानी है। यहाँ पर एलिया जब बवंडर में उठा, उस बवंडर के अंदर आग थी, और आग के उस बवंडर के अंदर अग्नि भरा एक रथ था और अग्नि भरे घोड़े थे, जो उस पवित्र जन को एलीशा से अलग करते हैं। जब वो अलग होते हैं तो वो देखता है अपनी आंखों के सामने एक सुपरनेचुरल घटना, जो कि दुनियावी तौर पर नहीं घटती, एक सुपरनेचुरल घटना है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखी बातें हम विश्वास करते हैं, ये घटी हैं। और हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया और देखा। वो पहले उस उसके साथ 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 चला, उसके दुख और सुख में चला, और उसने कभी इनकार नहीं किया कि मेरा दास, मेरा मेंटर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। उसने देखा कि वो परमेश्वर के साथ खड़ा है और परमेश्वर की बातों से मेल खाती हैं उसकी बातें, और उसके जो उसने मुख से वचन निकलता है वो जीवित है, और उसके द्वारा कही हुई बातें पूर्ण होती हैं, क्योंकि वो सच्चा एक भविष्यवक्ता है, सच्चा प्रोफेट है। और हम देखते हैं जब वो उसका आत्मीय पिता ही है। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने कहा, अपने वस्त्र फाड़े। यहाँ वस्त्र फाड़ने का उद्देश्य क्या है? यहाँ वस्त्र फाड़ने का उद्देश्य ये दिखाता है कि हम आत्मा में बहुत दुखी हैं, हम आत्मा में बहुत पीड़ित हैं। किन घटनाओं को लेकर कि मेरा पिता या मेरा मेंटर मुझसे अलग हुआ है, परमेश्वर का दास मुझसे अलग हुआ है, अब मैं उसको फिर ना देख सकूंगा। यहाँ पर वो दुख मना रहा है और कपड़े फाड़े। फिर उस निराशा के साथ उसने एलिया की उस चद्दर को उठाया। वो वास्तविक घटना घटी उसकी आंखों के सामने। उसको देखकर पूछे, उसे विश्वास आया, परंतु वो फिर से जो बात परमेश्वर के दास एलिया के पास थी, वही उस चीज को, उस चद्दर को उठाकर विश्वास के साथ उस पानी पर, यरदन नदी के पानी पर मारता है, और वो पानी दो भाग हो जाता है। तब वह एक बात बोलता है
कि एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है, यानी कि जीवित परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर जिसे परमेश्वर ने जीवित उठा लिया वो कहाँ है। यहाँ पर देखते हैं कि जब उसने पानी पे वो चद्दर को मारा तो वह दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ऐसे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले यरीहो के उसके सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। यहाँ देखते हैं कि ऐसी घटना जो कि अब परमेश्वर का दूसरा दास, जो उसका चेला था एलीशा, जो एलिया का चेला था एलीशा, वही आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा एलिया को उठा लिए था, और वो आत्मा जो कि काफी समय से उसके अंदर होकर काम करता है, वही आत्मा दुगने अभिषेक के साथ एलीशा को भी मिला। हम देखते हैं वही आत्मा, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा हर एक उसे उस व्यक्ति को, हर एक उस विश्वासी को, हर एक उस परमेश्वर के छोटे या बड़े दास को जो परमेश्वर में स्थिर है और परमेश्वर की बात पर विश्वास करता है, उसकी बातों से अलग नहीं होता। उसे परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है, उसे अपनी आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। उसे देखकर उसका मन आनंदित होता है, उसे देखकर वो विश्वास करता है। हम देखते हैं कि ऐसी घटना को कि एलिया जब उठा लिया गया तो वही अभिषेक एलीशा के पास उतरा। उसके बाद उसने बहुत से काम किए हैं। हम आगे आने वाले समय में उसका जिक्र करेंगे कि एलिया ने के जाने के बाद एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने क्या क्या सामर्थ के काम किए। जो काम एलीशा के द्वारा, एलिया के द्वारा किए गए थे, वही कार्य परमेश्वर ने अब एलीशा के द्वारा करने शुरू कर दिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हर उस भाई को, हर एक उस बहन को छूना चाहता है और उसके अंदर होकर कार्य करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवित है। वो हर एक मनुष्य को हासिल करना चाहता है, हर एक इंसान से होकर बातचीत करना चाहता है, कि वो उसके द्वारा अपने सुपरनेचुरल काम करना चाहता है, जिसे इस संसार के लोग नहीं जान सकते, ना ही संसार के लोग पहचान सकते। पहचानने के लिए उसका आत्मा चाहिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता। उसके लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना आवश्यक है, जो कि परमेश्वर का वचन हमारे सामने, परमेश्वर का पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल है। हम इस पर विश्वास करते हैं। लिखा गया एक एक बिंदु, एक एक वचन परमेश्वर का जीवित है, और हमारे जीवन को नहीं, परंतु हर एक विश्वासी को जो उस पर विश्वास करता है, उसके जीवन में बड़े उद्धार के काम को लेकर आता है। इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं दो घटनाओं को, कि यहाँ पर एक सुपरनेचुरल काम होता है। जब परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर के दासों के ऊपर उतरता है, तो उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू करता है। और हम विश्वास करते हैं दूसरा, कि जब हम अपने मेंटर के साथ बनकर चलते हैं, अपने आत्मीय पिता की बातों को ग्रहण करते हैं, उनकी बातों पर मनन करते हैं, पर हमें परखना है कि वो आत्मिक पिता है भी कि नहीं, या हम संसार के अनुसार उसको मान चुके हैं। हमें परखना है परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, कि वो परमेश्वर के वचन बाइबल पर भरोसा रखकर उसकी बातों में कोई मिलावट तो नहीं करता, उसके वचनों पर कोई मिलावट करके बात तो नहीं करता। अगर वो 100% परमेश्वर के बातों पर चलता है, उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छा पर कार्य करता है, मुझे विश्वास है इन वचनों से आप आशीष पाएंगे, कि वो वचन ही हमारे उसके जीवन में काम करते हैं। अगर वो उसके जीवन में काम करते हैं और वो उसके अनुसार खरा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, परमेश्वर के वचनों पे अडिग था, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरा रहता है। क्योंकि अगर हम अपनी बातों को मिलाकर संसार की बातों में मिक्स करते हैं, तो परमेश्वर वो आशीष नहीं देना चाहता। क्योंकि संसार तो संसार की बातें करता है, परमेश्वर जो आत्मिक बातें करता है, जो संसार की बातों से भिन्न हो सकती है। और परमेश्वर तभी अपना सुपरनेचुरल काम करता है जब परमेश्वर की बातों से हम मिलकर बात करते हैं। हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर के साथ रहा, और वही अभिषेक जो एलिया के पास था, उसके दास, उसके चेले के पास भी उतर आया, और परमेश्वर ने उससे भी बातें करी। उसके द्वारा भी वो सुपरनेचुरल काम किए, जो परमेश्वर एलिया के साथ करता था। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। हमें एक घटना और देखते हैं कि जब वो जल में से जब पानी पर उसने चद्दर को उसने पानी के ऊपर मारा, यरदन नदी के ऊपर मारा, तब वो देख रहे थे कि पानी दो हिस्से हो गए, और सामने यरीहो के जो भविष्यवक्ता थे, वो उसे देख रहे थे कि वो पानी में से कैसे दो हिस्से हो गया, और वो उसमें पानी में से निकलकर बीच में से आ रहा है, पैदल पैदल आ रहा है। और इस चीज को देखकर वो एक बात बोलते हैं, एलिया में जो आत्मा थी
वही एलीशा पर ठहर गई है, यानी कि वो घटना सच्ची थी। उन्होंने विश्वास किया और ऐसी सुपरनैचुरल मिरेकल को देखकर वे दंग रह गए और उन्होंने भी उसके सामने झुककर भूमि पर दंडवत किया। क्योंकि देखो, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अपने अभिषेक को उस व्यक्ति के ऊपर, उस जन के ऊपर उतारता है। और वो जो बातें उसके जीवन में दिखती हैं, परमेश्वर उसके द्वारा उसे और उनके उन वचनों के द्वारा दूसरों को भी आशीष देता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों पर विश्वास करें, और अगर आप विश्वास करते हैं, सचमुच में आशीष पाएंगे। और मेरे को विश्वास है कि आपने इन बातों को ग्रहण किया है। ये वचन मैं एक मसीह के लिए नहीं, मैं एक गैर मसीह के लिए भी कहता हूँ कि हर एक भाई और बहन, देखो, संसार में हर एक इंसान आया है और जाएगा भी, क्योंकि हर एक मनुष्य का आना निश्चित है और हर एक मनुष्य का संसार से जाना भी निश्चित है। तो घमंड किस बात का? बेहतर है कि संसार किसी एक देश में, किसी क्षेत्र में, किसी भाषा में बंद कर नहीं रहता। परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहना चाहता है, जिसको उसने अपने हाथों से रचा है, जिसको वो प्रेम करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। खुदावंद आपको सबको आशीष दे। और मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप वचन बाइबल को खुद भी पढ़ेंगे, और जो परमेश्वर का आत्मा जो एलिया से बात करता था, जो एलीशा से बात करता था, वो आपसे भी बात करेगा। इन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएं। आमीन।